हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे एसएसएन यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.2। अपना चैप्टर कंटिन्यू चल रहा है 10th क्लास का रियल नंबर्स। उसके अंदर अपन बात करेंगे आज 1.2 की। और 1.2 के अंदर अपन बात करेंगे अपरिमेय संख्या सिद्ध करने की। जो यहाँ पर क्वेश्चन में दे रखी है, जैसे कि √3 होगा या फिर प्लस माइनस के अंदर संख्या अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या दोनों साथ दे रखी है, तो उन सभी संख्याओं को मिलाकर वो बनती है अपरिमेय संख्या, और उस अपरिमेय संख्या को यहाँ पर सिद्ध करना। या फिर जैसे कि लिखा हुआ है 1/√2, इस अपरिमेय संख्या को सिद्ध करना है। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन है। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन, पहला क्वेश्चन अपना है। तो पहला क्वेश्चन ये है यहाँ पर, और ये पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पिछले साल बोर्ड के अंदर आया था। ठीक है, √5 वाला। अब हो सकता है √3 वाला आपसे पूछ ले, तो आपको √3 वाला अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है कि कहीं से मार्क्स नहीं घटे। ठीक है, तो बात करते हैं अपन, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो अपने को यहाँ पर √5 को एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। जैसा मैंने पिछले वीडियो के अंदर कहा था कि √3 को अपन जैसे सोल्व कर रहे थे, वैसा का वैसा इसको सोल्व करेंगे। √3 को, √5 को, √2 को, या फिर √7 को। √7 अपने चैप्टर में है नहीं, लेकिन आप √7 को भी आप इसमें मिला सकते हो और सोल्व कर सकते हो। ठीक है, आइए अपन बात करते हैं √5 वाले की। तो सबसे पहले अपने को इस क्वेश्चन के विपरीत चल के इस √5 को क्या मानना पड़ेगा, परिमेय संख्या माननी पड़ेगी, क्योंकि अपना जो नियम कहता है, तो अब नियम के अकॉर्डिंग अपन चलने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपने को जो भी यहाँ पर संख्या होगी अपरिमेय संख्या, उन सभी संख्याओं को, कोई सी भी संख्या हो, √5 हो, √3 हो, √2 हो, सभी संख्याओं को अपने को क्या लेना है, परिमेय संख्या लेना है। तो माना √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है दोस्त, अब ये है अपरिमेय संख्या। और अपन जानते हैं कि अपरिमेय संख्या को अपन किस प्रकार लिखते हैं। अपरिमेय संख्या को लिखा जाता है P/Q के अंदर, जहां पर Q नॉट इक्वल टू 0 होता है। P और Q को अपन यहाँ पर पूर्णांक कह रहे हैं। ठीक है बच्चों, अब ये दोनों क्या है, पूर्णांक है। P और Q को अपन यहाँ पर सहभाज्य संख्या कहेंगे। सहभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या। और हम यहाँ पर एक बात जानते हैं कि अगर ये P और Q सहभाज्य संख्या है, तो जो इनका जो HCF होगा, इसका P और Q का जो HCF होगा, वो होगा यहाँ पर 1। तो अपने को यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर जो अपरिमेय संख्या सिद्ध करते थे, या फिर इस क्वेश्चन के अंदर अपन √5 को सिद्ध कर रहे हैं, तो उसमें हमने जो P/Q वाली जो परिमेय संख्या लेकर हमने सोल्व किया इसको, तो P और Q को हमने मान लिया सहभाज्य संख्या। और सहभाज्य संख्याओं का HCF क्या होता है, 1 होता है। देखो, सहभाज्य संख्या के अंदर हमेशा दो दो संख्या आएगी, क्योंकि दो संख्याओं का अगर HCF 1 आता है, तो उन सभी संख्याओं को अपन कहते हैं सहभाज्य संख्या। ठीक है, तो यहाँ पर अगर सहभाज्य संख्या का HCF 1 है, तो अपन इसको सोल्व करते हुए अपने को हमेशा इसका ध्यान रखना है कि HCF अपने पास 1 आ जाए। इसको अपन पूरा सोल्व करेंगे, तो सोल्व करने के बाद में अपने पास अगर HCF 1 आता है, तो हमने जो इस क्वेश्चन का विरोध किया है, अगर 1 आ जाता है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा, और यहाँ पर हमने जो माना है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मतलब ये √5 क्या बन जाएगी, परिमेय संख्या। अगर यहाँ पर HCF जो 1 आ रहा था, अगर अपने पास लास्ट में जो आंसर आएगा उसके अंदर अगर वापिस HCF 1 नहीं आता है, तो फिर ये परिमेय संख्या हमने जो मानी है वो गलत हो जाएगा, और जो क्वेश्चन वाले मैंने कहा था वो ही वापिस सही हो जाएगा। तो आगे अपन बढ़ते हैं इसके अंदर। HCF अपने को 1 का थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अपने पास कम से कम कोशिश अपन ये करें कि HCF 1 आ जाए। नहीं आएगा वो बात अलग है, लेकिन कोशिश करेंगे कि HCF 1 आ जाए। तो इस प्रकार से अपन को सोल्व करते हुए चलना है। तो यहाँ पर मैं कुछ नहीं करूंगा, यहाँ पर मैं इस पार्ट को सोल्व करूंगा। तो √5 इक्वल टू P/में यहाँ पर Q है। मैं इसको क्रॉस गुणा करूंगा, तो यहाँ पर Q वाले को √5 के पास में भेज दूंगा। यहाँ पर √5 और Q बन जाएगा, इधर बन जाएगा P। मैं इस वाले को कह सकता हूँ समीकरण नंबर 1। ठीक है बच्चों, इसको अपन समीकरण नंबर 1 इसलिए करेंगे क्योंकि आगे से P की वैल्यू अपन निकालेंगे और यहाँ पर अपन रखने वाले हैं। अब यहाँ पर अपन देखेंगे कि दोनों तरफ, किसके अंदर, समीकरण नंबर 1 में दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसको अपने को परिमेय संख्या बनानी है। ठीक है, क्योंकि अपन परिमेय संख्या लेके चल रहे हैं, तो यहाँ पर अभी अपरिमेय संख्या दिख रही है। तो दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो कर दें वर्ग, √5 Q का हो जाएगा वर्ग बराबर P का हो जाएगा वर्ग। यहाँ पर अपन देखिए तो √5 का जो वर्ग होता था, यहाँ पर अपन ने देखा था √3 का वर्ग क्या होता था 3, √2 का वर्ग क्या होता है √2, का वर्ग जो बनेगा 2 बन जाएगा। अब यहाँ पर √5 का जो वर्ग बनेगा वो क्या बनेगा 5, और Q का स्क्वायर अपन करें तो यहाँ पर Q स्क्वायर हो जाएगा, P स्क्वायर हो जाएगा। अपन यहाँ पर अपन देख पा रहे हैं कि ये मल्टीप्लाई में 5 किसके साथ में, Q के साथ में। तो मैं इसको यहाँ से हटा के इधर कर दूंगा। तो जैसे मैं इधर करूंगा तो ये आ जाएगा किसके नीचे, P के नीचे। यानी कि P स्क्वायर किससे डिवाइड हो रहा है बच्चों, 5 से डिवाइड हो रहा है। P स्क्वायर किससे डिवाइड हो रहा है, 5 से डिवाइड हो रहा है यहाँ पर। अब ये अगर 5 से डिवाइड हो रहा है, तो अपन इस चीज में थोड़ा सा ध्यान देंगे कि अगर कोई संख्या है कि किसी संख्या का स्क्वायर करने पर
किसी भी नंबर से डिवाइड होती है तो जिस संख्या का आपने स्क्वायर किया है, जिस संख्या का आपने स्क्वायर किया है तो वो संख्या भी उसी नंबर से डिवाइड हो जाएगी। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हो, जैसे यहाँ पर मैंने लिया 15। अब मेरे को पता है कि 15 का स्क्वायर कितना होगा, 225। 225 यहाँ पर 15 का स्क्वायर होता है, और 15 के स्क्वायर में बेटा किससे डिवाइड हो जाएगा, ये नंबर कंप्लीट पूरा 5 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो क्या यहाँ पर जो मैंने जिसका स्क्वायर किया था 15, क्या वो 5 से डिवाइड नहीं होगा, क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर बात यही है कि अगर किसी संख्या का स्क्वायर करने के बाद में 5 से डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पर जो 15 का स्क्वायर हमने किया था वो 15 भी किसी डिवाइड हो जाएगा, 5 से। मतलब अगर स्क्वायर वाली वैल्यू 5 से डिवाइड होगी तो यहाँ वाली वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 5 से डिवाइड हो जाएगी। यही रूल था वहां पर 3 वाले में, यही रूल होगा 7 वाले में, यही रूल होगा किसके लिए, 2 के लिए। ठीक है, आगे अपन देखें तो अपन यहाँ पर कह सकते हैं कि पी स्क्वायर को कौन डिवाइड कर रहा है, 5। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे कि पी स्क्वायर 5 से विभाजित है। ये लाइन जो हमने लिखी है इस मेथड से लिखी है तो विभाजित है। अब जब पी स्क्वायर 5 से विभाजित है तो पी भी तो 5 से विभाजित होगा, तो पी 5 से विभाजित है, विभाजित है। अब यहाँ पर मैथमेटिकल फॉर्मेट लिखा था, हमने इसकी थ्योरी लिख दी, लेकिन जब इसकी हमने थ्योरी लिखी तो इसका मैथमेटिकल फॉर्मेट कहाँ होगा, इसका जो मैथमेटिकल फॉर्मेट होगा वो मैथमेटिकल फॉर्मेट अपन यहाँ पर लिखते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो वो इस प्रकार से होगा कि यहाँ पर अपन लिखेंगे पी अपॉन में 5। ये हो गया 5 से विभाजित, कौन पी 5 से विभाजित हो रहा है, इसको अपन कह देंगे कुछ भी, जैसे कि ए मान लिया। जैसे यहाँ पर हमने कुछ संख्या मानी थी, इसी प्रकार से यहाँ पर हमने कह दिया कि पी अपॉन जो 5 आ रहा है वो किसके बराबर है, ए के बराबर है। ये भी परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या। ठीक है, तो कोई दिक्कत है ही नहीं यहाँ पर। यहाँ पर अपन देखें तो 5 को अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ए के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और क्या बनेगा, पी बराबर 5 ए। अपन इसको कहेंगे समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 2 की सहायता लेकर और समीकरण नंबर 1 की सहायता लेकर अपन यहाँ से वापस इस पी की वैल्यू किसके अंदर रखेंगे, समीकरण नंबर 1 में। तो समीकरण नंबर 2 का मान कहाँ रख दे बच्चों, मान 1 में रखेंगे, तो रख दो 1 में। तो याद हो यहाँ पर रखते हैं अपन, तो √5 क्यों इधर लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है इक्वल में पी, तो पी के स्थान पर फिर क्या रखना है, 5 ए। वही वाली बात अपन करें तो यहाँ से वापस स्टार्ट हो जाएगा यहाँ तक, दोनों तरफ स्क्वायर करें, दोनों तरफ वर्क करें, तो दोनों तरफ वर्क करेंगे तो √5 क्यू इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, 5 ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर अपन देखें तो √5 का स्क्वायर होगा 5, और क्यू का स्क्वायर हो जाएगा क्यू स्क्वायर। ठीक है, 5 का स्क्वायर बनता है 25, और यहाँ से ए का स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर। अब यहाँ पर अपन देख पा रहे हैं कि इक्वल में दे रखा है, इधर 5 है उधर 25 है, तो 5 से कैंसिल क्या हो जाएगा, 25 5 टाइम्स। ठीक है, अब इसको अपन यहाँ से सोल्व करें तो अपने को यहाँ पर मिला क्यू स्क्वायर इक्वल टू इधर मिला 5 ए स्क्वायर। अब अपने को यहाँ पर पता है कि ये 5 के साथ मल्टीप्लाई है, ए स्क्वायर के साथ यहाँ पर मल्टीप्लाई है, तो मैं 5 को इस साइड करूंगा तो ये हो जाएगा डिवाइड, तो की क्यू स्क्वायर अपॉन में 5 इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर अपन देखें तो जैसा यहाँ पर बना था वैसा ही वहां पर बन रहा है, यहाँ पर पी स्क्वायर डिवाइड हो रहा था 5 से, वहां क्यू स्क्वायर डिवाइड हो रहा है 5 से, तो ये दो जो लाइन हमने लिखी वो दो लाइन यहाँ पर अपने को लिखनी है सेम टू सेम, अपने को यहाँ पर एज इट इज ऐसा ही करना है, बस पी के स्थान पर क्यू आ जाएगा, तो क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित। ठीक है, तो फिर क्यू भी तो 5 से विभाजित होगा, अगर क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है तो क्यू भी 5 से विभाजित होगा, विभाजित, ये दोनों विभाजित है। अब इसका जो मैथमेटिकल फॉर्मेट है वो तो यहाँ पर मैंने आपको लिखा थ्योरी में, इस थ्योरी का जो मैथमेटिकल फॉर्मेट है वो बनेगा क्यू अपॉन में 5। तो इसको अपन कहेंगे बी, इसको अपन मान लेंगे ये बी के इक्वल है, क्योंकि यहाँ पर अपन को क्यू की वैल्यू चाहिए, तो क्यू इक्वल टू 5 बी बनेगा, इसको अपन कहेंगे इक्वेशन नंबर 3। क्योंकि यहाँ पर अपने को एचएफ निकालना था, एचएफ के लिए पहले अपने को पी की वैल्यू चाहिए और क्यू की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पर आ चुकी है क्वेश्चन, इक्वेशन नंबर 2 से तो आ गई पी की वैल्यू, इक्वेशन नंबर 3 से आ गई क्यू की वैल्यू। अब यहाँ पर अपन देखते हैं समीकरण नंबर 1 व 2 से, तो ए के अंदर तो दे रखा है पी इक्वल टू 5 ए, और क्यू के इक्वल में दे रखा है 5 बी। अब यहाँ पर अपन इन दोनों के निकाले एचसीएफ, किस किस के, पी के और क्यू के, तो एचसीएफ निकाले पी और क्यू के, तो यहाँ पर अपने को क्या मिल रहा है कॉमन, अपने को यहाँ कॉमन दिख रहा है 5। ठीक है, यहाँ पर अपने पास कॉमन दिखा 5, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 है, तो यहाँ पर कॉमन आ गया 5। अब जबकि आना कितना चाहिए था अपने पास एचसीएफ, इनका एचसीएफ आना चाहिए था कितना, 1 आना चाहिए था, लेकिन अपने पास यहाँ पे 1 नहीं आ रहा है, यहाँ पे कितना एचसीएफ आया, 5 एचसीएफ आ रहा है। तो 5 एचसीएफ आ रहा है, तो हमने जो एचसीएफ 1 लाने की कोशिश करी वो एचसीएफ नहीं आया, तो यहाँ पर हमने जो माना था
कि ये रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाता है, बिल्कुल गलत हो जाता है। जैसे गलत होता है तो अपन कहेंगे कि जो क्वेश्चन के अंदर अपरिमेय संख्या दिखा रखी थी, तो वापस वही क्या है, इसकी अपरिमेय संख्या है, रूट 5 एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। यहाँ पर अपन कहेंगे कि आता है, ये है विरोधाभास। इन दो लाइनों को आप रट लेना बिल्कुल। विरोधाभास हमारी गलत धारणा के कारण उत्पन्न हुआ है कि √5 क्या थी, क्या मानी, परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या। ये अपना भ्रम था कि √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय है। अतः अपना यहाँ से भ्रम दूर हो जाता है कि √5 क्या है, वापिस √5 एक अपरिमेय संख्या होगी। ये अपने को यहाँ पे पता चल चुका है कि यहाँ पर हमने जो माना वो बिल्कुल गलत हो चुका है। और इसी प्रकार से यहाँ पर ये बनता है √5 वाला कंप्लीट आंसर। आप इसको नोट जरूर करें और साथ साथ आप कॉपी पेन लेकर इसको नोट करें। अगर इसकी शॉट लेना है तो आप इसकी शॉट ले सकते हो। तो ठीक है, अब बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की। तो बात करें क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है अपने पास कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √3 एक अपरिमेय संख्या है। पिछले क्वेश्चन में हमने बात करी √5 के लिए, इस बार अपन बात करेंगे कि 3 + 2 √5। यहाँ पर इसका मेथड √5 से थोड़ा छोटा होगा और आसान भी है। आइए इसको सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले वही करना है अपने को जो शुरुआत से अपन करते आ रहे हैं। अपरिमेय संख्या को सिद्ध करने के लिए सबसे पहले अपने को मानना पड़ता है कि जो अपरिमेय संख्या दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, उसको अपने को क्या मानना है, उस संख्या के विपरीत मानना है। मतलब जो अपरिमेय है उसको अपने को क्या मानना है, परिमेय मानना है। तो यहाँ पर 3 + 2 √5 क्या है, मतलब परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय। और यहाँ पर अगर ये परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या को अपन लिखते कैसे हैं, तो अपन लिखेंगे परिमेय संख्या को इस प्रकार से, P/Q की फॉर्मेट में। और यहाँ पर हो जाएगा Q नॉट इक्वल टू 0। P एंड Q आर इंटीजर, जिसको अपन कहेंगे कि ये पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या है। अब ये दोनों पूर्णांक संख्या है तो पूर्णांक संख्या होगी तो यहाँ पर परिमेय संख्या जरूर हो जाएगी। अब यहाँ पर अपने को देखना है कि 3 जो लिखा हुआ है वो परिमेय संख्या है, यहाँ से 2 लिखा हुआ है वो परिमेय संख्या है, वो इसके साथ में ऐड हो रहा है, वो इसके साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये पूरा मिला के क्या बन जाता है, वो एक अपरिमेय संख्या बन जाती है। तो अपने को क्या करना है, जो परिमेय परिमेय संख्या यहाँ से इस साइड में दे रखी है, उन सभी परिमेय संख्याओं को इस साइड में हमको लाना है। मतलब P/Q की तरफ में 3 और 2 को ले जाना है और उस प्रकार से यहाँ पर अपन उन संख्याओं को मिला के अपनी परिमेय संख्या कह सकते हैं। अभी इसको मिला के परिमेय संख्या नहीं कह सकते क्योंकि इसके साथ √5 मल्टीप्लाई 2 के साथ और इसमें जुड़ा हुआ है 3। तो सबसे पहले अपन करते हैं कि यहाँ पर जो 3 लिखा हुआ है मैं इसको इस साइड करूंगा, तो यहाँ पर रह जाएगा 2√5 और इधर इक्वल हो जाएगा P/Q। यहाँ से 3 इस साइड आएगा तो किसका बनेगा, ये माइनस का बनेगा। ठीक है, अब थोड़ा सा पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। तो 2√5 इक्वल, इसको क्रॉस गुणा करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा ये 3 के साथ Q गुणा और 1 के साथ हो जाएगा P गुणा। अपन लिखेंगे इसको इस प्रकार से और नीचे 1 को 2 से करना है तो Q बन जाएगा। अब यहाँ पर अपने पास एक नंबर और यहाँ पर रहेगा जो परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या को वापिस उधर भेज दो। यहाँ अकेला कौन रहेगा, √5। तो P = 3Q अपॉन में यहाँ पर हो जाएगा 2Q। तो 2Q यहाँ पर हो चुका है। तो ये जो संख्या बनी है √5 वो क्या थी, अपरिमेय संख्या। पिछले ही क्वेश्चन में हमने सोल्व किया कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर इसको अपन कहेंगे अपरिमेय संख्या है। ठीक है, और ये वाली जो संख्या है पूरी, क्योंकि यहाँ पर P और Q तो इंटीजर है और यहाँ से 2 इंटीजर, वैसे ये -3 यहाँ पर दे रखा है तो ये भी इंटीजर है। ये वाली क्या बन जाएगी, परिमेय। और अपने को यहाँ पर पता है कि परिमेय और अपरिमेय बराबर नहीं होती है। परिमेय संख्या बराबर नहीं होती किसके, अपरिमेय। तो जो √5 में नियम है, जो लास्ट में हमने मैथड लिखा थोड़ा सा थ्योरी लिखी, उस थ्योरी को वापस यहाँ पर आपको चिपका देना है। अब आपको एक ही बार वहाँ पर याद करना है, तो बार बार आप उसी क्वेश्चन में लगाते जाओ। कोई सा क्वेश्चन आया उसके अंदर ये लगा दो तो आपको वो जरूर याद हो जाएगी। यह है विरोधाभास हमारी गलत धारणा। धारणा क्या थी, गलत धारणा, अपरिमेय को परिमेय मानने की। तो गलत धारणा के कारण उत्पन्न हुआ है, गलत धारणा के कारण क्या हुआ, ये उत्पन्न हुआ है कि, अब क्या गलत धारणा थी अपनी कि 3 + 2 √5 एक क्या है, परिमेय संख्या हमने मान ली थी इसको।
और जबकि ये क्या है, अतः 3 + 2 √5 एक वापस क्या बनेगी, अपरिमेय संख्या ही बन जाएगी, अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। और यहाँ पर जो ये मेथड में लिखा रहा हूँ, ये तो 3 लाइन आपको लिख दी है, इन तीनों लाइनों को आप प्रत्येक क्वेश्चन में लिखा करो जहाँ पर अपरिमेय संख्या सिद्ध करवा रहा है। उसके लिए यहाँ पर ये आपको लिखना है, तो आप इसको जरूर नोट करें अपनी रफ कॉपी में, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन, जो अपना क्वेश्चन नंबर 3 है। तो आइए देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर अपना एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। और लास्ट क्वेश्चन में अपने पास यहाँ पर है कि सिद्ध कीजिए कि निम्न अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर यह अपरिमेय संख्या सिद्ध करनी है। ठीक है, अब यहाँ पर 3 क्वेश्चन अपने पास लिखे हुए हैं, तीनों को अपन इस प्रकार से सोल्व करेंगे कि तीनों एक ही बोर्ड पर यहाँ पर सोल्व हो जाए। ठीक है, इस वाले को मैं यहाँ पर सोल्व करूंगा, इस वाले को यहाँ पर कर देता हूँ और इस वाले को यहाँ पर करता हूँ। जो 3 लाइनें मैंने कहा था कि पिछले वाले क्वेश्चन में या फिर अपने √3 वाले में लिखी, √5 वाले में लिखी, और बाकी सभी क्वेश्चनों में हमने एक जो 3 लाइनें लास्ट में हमने लिखी थी वो विरोधाभास वाली, वो लाइनें इन तीनों में भी सेम लाइन आएगी, बस यहाँ पर डिजिट जो नंबर है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर चेंज हो जाएगा। तो अपन बात करें सबसे पहले तो 1/√2 की। तो सबसे पहले अपने पास यहाँ पर ये क्या दे रखी है, अपरिमेय संख्या दे रखी है, ये भी क्या दे रखी है, अपरिमेय संख्या है, और ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले अपने को इन तीनों के अंदर ही क्या करना पड़ेगा, सोल्व करते हुए अपने को सबसे पहले मानना पड़ेगी कि माना 1/√2 किसके बराबर है, या फिर 1/√2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। और सेम यही बात अपन यहाँ लिखेंगे इस क्वेश्चन के लिए कि माना 7/5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, क्लियर यहाँ पर, जैसे पहले अपन लिख रहे थे परिमेय संख्या, तो इसी प्रकार से इस क्वेश्चन में लिखेंगे और इसमें भी वही लाइन अपन यहाँ पर लिखेंगे, परिमेय संख्या है। अब सेम लाइन यहाँ पर भी अपन लिखेंगे, माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय है। ठीक है, अब एक एक को अपन सोल्व कर लेते हैं, तीनों के लिए एक बार लाइन अपन लिखेंगे या फिर यहाँ पर अपन थोड़ा सा नोट कर देंगे। तो सबसे पहले अपन देखेंगे तो परिमेय संख्या को अपन लिखते कैसे हैं, तो ये वाली संख्या तो हो गई अपरिमेय संख्या, इधर अपन लिखनी है परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या होती है P/Q, Q नॉट इक्वल टू 0। P और Q क्या है, पूर्णांक है, जैसे पूर्णांक संख्या होगी तभी तो परिमेय संख्या होगी। अब यहाँ पर अपन देखें तो इस √2 को अलग करना है और इन सभी को अलग करना है। यहाँ पर √2 अभी नीचे लगा हुआ है और ऊपर यहाँ पे 1, तो 1 तो क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या को अपने को यहाँ से हटाना है। तो सबसे पहले करें इन सभी संख्याओं को उल्टा करें अपन, तो √2 नीचे दे रखा है तो उसको उल्टा करेंगे, या फिर क्रॉस अपन मल्टीप्लाई करें, तो इस √2 को तो यहाँ P के स्थान पर P को इधर और इस Q को इधर कर देंगे, तो यहाँ पर Q बन जाएगा इधर, P आ जाएगा इसके नीचे, और ये √2 है वो जाएगा इधर। यहाँ पे Q मल्टीप्लाई होगा 1 से तो Q बनेगा, और √2 तो अपने को यहाँ भेजना है, और Q को जो P दे रखा है ऊपर उसको आपको नीचे लाना है। ये बन गया Q/P, और अपन देख रहे हैं कि ये बन गई अपरिमेय संख्या। ये क्या हो गई, अपरिमेय। √2 क्या होती है, अपरिमेय। और P/Q कहें या फिर Q/P, ये तो हो गई परिमेय, ये क्या हो गए, परिमेय। और परिमेय और अपरिमेय बराबर थोड़ी होती कभी भी, तो परिमेय बराबर नहीं होगी अपरिमेय। तो यहाँ पर अपन कहेंगे कि जो 1/√2 था वो क्या है, यहाँ पर एक अपरिमेय संख्या है, जो हमने माना वो यहाँ पर गलत हो चुका है। अतः यह विरोधाभास हमारी गलत धारणा के कारण उत्पन्न हुआ है। अब वो गलत धारणा क्या थी, वह है कि 1/√2 एक क्या है, अपरिमेय, सॉरी सॉरी परिमेय संख्या, क्योंकि हमने क्या मानी, परिमेय संख्या है। तो अतः ये परिमेय संख्या नहीं होगी, क्या बन जाएगी वापस, 1/√2 एक अपरिमेय संख्या ही है। हमने जो मानी परिमेय संख्या वो नहीं होगी, यहाँ पर अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से ये सोल्व हो गया, सेम टू सेम आपको इसको भी सोल्व करना है। तो यहाँ पर अपन फिर उसके बाद में उसको सोल्व करना होता है, तो सेम टू सेम अपने को करना है। जैसे कि यहाँ पर हमने माने कि परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या को अपन लिखेंगे 7√5 इक्वल टू P/Q। Q यहाँ पर नॉट इक्वल टू 0 आएगा। यहाँ पर 7 को अपन इस साइड करें तो यहाँ पर बनेगा √5,
और इधर बन गया पी अपॉन में ये आ जाएगा 7। क्यों? यहाँ पर अपन देखिए तो ये बन गई परिमेय, सॉरी अपरिमेय, √5 तो क्या बनी अपरिमेय, और ये क्या बनी पूरी की पूरी परिमेय संख्या। ठीक है, अब जो यहाँ पर परिमेय अपरिमेय के बराबर नहीं होती, अतः विरोधाभास हमारे गणित में कारण उत्पन्न हुआ है। 1/2 के स्थान पर आपको क्या लिखना है 7√5 लिखना है कि परिमेय संख्या है, तो अतः क्या बन जाएगी 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर अपन देखिए तो 6 + √2 बराबर किसके पी अपॉन क्यू में, क्यू नॉट इक्वल टू 0, पी और क्यू यहाँ पर पूर्णांक हो गए, 6 को आप उधर ले जाओ तो यहाँ पर क्या रह जाएगा √2, पी अपॉन में क्यू माइनस बन जाएगा 6, यहाँ से प्लस वाला है उधर जाएगा तो किसका बनेगा बेटा माइनस का बनेगा, तो वहां पर माइनस का बन चुका है, तो इधर बचा अपने पास √2, यहाँ पर अपन सोल्व करें तो क्रॉस, यहाँ पर p माइनस क्या हो जाएगा 6 क्यू मल्टीप्लाई हुआ किससे 6 से, अपन को मिल जाएगा क्यू। यहाँ पर अपन देखें तो ये हो गई अपरिमेय, ठीक है, और ये हो गई पूरी की पूरी कंप्लीट परिमेय, क्योंकि इसके अंदर इंटीजर आ रहे हैं सारे। तो परिमेय और अपरिमेय संख्या अपन क्या बराबर होती है, नहीं होती है, आपस में ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है। तो यहाँ पर वापस वही लाइन लिखनी है आपको कि अतः ये विरोधाभास हमारी गलत धारणा के कारण उत्पन्न हुआ है कि यहाँ पर 6 + √2, अब 1/√2 के स्थान पर 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, अतः 1/2 के स्थान पर क्या जाएगा 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या होगी। अब इतना सा काम आपको करना है इन दोनों क्वेश्चन के लिए, ठीक है।